सच में आज भारत में सनातन धर्म का अपमान करना सबसे आसान काम बन गया है, क्योंकि जिसे भी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए वो सबसे पहले सनातन पर ही हमला करता है और पूरा देश चुप रहता है। मैं ये सवाल भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार बार सनातन को मिटाने की धमकी खुलेआम दी जाती है। विपक्ष खामोश रहता है और इसे हेट स्पीच कहकर रफा दफा भी कर दिया जाता है। ताजा उदाहरण ले लीजिए, तमिलनाडु का नई सरकार बनी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके विधानसभा की पहली बैठक में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है और इसे खत्म कर देना चाहिए। ये बयान उसने नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सामने दिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस सदन में संविधान की शपथ ली जाती है वहाँ पे सनातन को मिटाने की चेतावनी दी जा रही है। जब उदयनिधि ने ये कहा तो जोसेफ विजय ने विरोध करने के बजाय उसको नमस्कार किया और ऊपर से धन्यवाद भी दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? क्या ये लोकतांत्रिक देश है? क्योंकि तमिलनाडु की 87% आबादी हिंदू है, केवल 6% वहाँ पे ईसाई है। फिर भी हिंदुओं ने पहले ईसाई मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को ही चुना और ये हिंदुओं की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन बदले में हिंदुओं को क्या मिला? उनके सामने ही सनातन को खत्म करने की बात करता है ये, और हिंदू वहाँ पे चुप भी रहते हैं। मैं जोसेफ विजय से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई विधानसभा में ये कह दे कि इस्लाम को खत्म करो या ईसाई धर्म को खत्म करो, तो क्या तू वैसे ही चुप रहेगा? क्या तूने अपने 87% हिंदू मतदाताओं का अपमान नहीं हुआ है? उदयनिधि ने ये बयान विधानसभा के अंदर इसीलिए दिया क्योंकि अनुच्छेद 194 के तहत सदन में बोली गई बातों पर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बात उसे अच्छे से पता है। ये उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी कवच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगा, और वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। 2003 में भी उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हेट स्पीच बताया और ये भी कहा था कि ये समाज में भेदभाव बढ़ाता है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन उदयनिधि कभी इस्लाम या ईसाई धर्म के बारे में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सनातनी सहनशील है, वो हमेशा चुप रह जाता है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन इस बार जनता ने उसको करारा जवाब दिया। डीएमके को सिर्फ 74 सीट मिली वहाँ पे, क्योंकि 2021 में लगभग 133 थी। सनातन को डेंगू, मलेरिया बताते बताते इसकी सत्ता चली गई, इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई। फिर भी उदयनिधि को समझ में नहीं आया कि उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती यानी सनातन का अपमान थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि साउथ इंडिया में सनातन की जड़ें कमजोर है, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। लगभग 1000 साल पहले इसी तमिलनाडु की धरती पर चोल साम्राज्य का उदय हुआ था। राजा चोल और राजेंद्र चोल, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है। चोल राजाओं ने सिर्फ 430 साल शासन नहीं किया था, उन्होंने सनातन को दक्षिण भारत से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और कंबोडिया तक पहुंचाया था। सोचिए, जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, उनके पूर्वजों ने उन मंदिरों को बनवाया, उन देवताओं को पूजा, उन परंपराओं को संजोया गया, और आज उन्हीं की विरासत को उन्हीं के सामने खत्म करने का योग्य बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने ठीक ही कहा था कि सनातन धर्म न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत की संस्कृति की आत्मा है। इतिहास गवाह है कि जितने भी विचारधाराएं सनातन को मिटाने आई वो खुद मिट गई, लेकिन सनातन आज भी उसी ताकत, उसी विश्वास और उसी व्यापकता के साथ में समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र ये है कि कांग्रेस तमिलनाडु में जोसेफ विजय की सरकार में शामिल हो गई है, पर ये घटिया बयान देने के बाद में भी ये सारे के सारे वहाँ पे चुप है। जहाँ तक कांग्रेस का एक नेता कहता है कि तमिलनाडु में बीजेपी की हार का मतलब सनातन की हार है। Edapadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. मतलब उन्होंने हिंदुओं का अपमान करना डीएमके को आउटसोर्स कर दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 6 करोड़ हिंदू वहाँ चुप क्यों है? इसका मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि हिंदुओं की सहनशीलता की सीमा। सनातन धर्म दुनिया के सबसे सहनशील धर्मों में से एक है। ये सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन इस सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है। इनके जैसे बयान देते हैं, फिर भी सनातन हर बार माफ कर दिया जाता है। हर बार सनातन इन सब चीजों को नजरअंदाज करता है। दूसरा कारण है इसका राजनीतिक दबाव। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी है, क्योंकि आजादी के बाद में यहाँ की राजनीति में ब्राह्मणवाद विरोधी और धार्मिक परंपराओं के विरोधी रेटोरिक चली है। लोगों को यहाँ पर कंडीशन कहा गया है कि सनातन का मतलब सिर्फ जातिवाद और भेदभाव है। और तीसरा कारण है डर। क्या हिंदू ये कहने से डरते हैं कि हम हमारे धर्म का अपमान पसंद नहीं करते? क्या वो ये धर्मनिरपेक्षता का अटैक होने से डरते हैं?